inactivity. Inactivity means a state of retardedness. Oh yes. यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसने मेरे पूरे जीवन के प्रतिपल को बुन के रख दिया। मेरे जीवन के बीतते हुए प्रतिपल पर अगर कोई मोहर अंकित है तो इसी रिटार्डेडनेस की है कि निष्क्रियता, भीतर आंखें बंद करके मौन में जाना निष्क्रियता है। उत्पादक होना वही है कि आंखें खोल के बहुत कुछ करता रहूं। ये निष्क्रियता है, मेरी उत्पादक क्षमता को रोकता है। जबकि हम भूल जाते हैं टू शट अप, टू क्लोज योर आईज, टू इंटरनलाइज, नॉट एक्सटर्नलाइज, इंटरनलाइज is to be in communion with a higher self, somewhere where probably more alignment happens, better facts dawn upon to me. ये सारी टेक्नोलॉजी कंसंट्रेशन पर आधारित है, चाहे वो ब्रॉडबैंड की हो, 3G की हो, किसी की हो। संकेत छितराए होंगे, टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। द मोर इट इज फोकस्ड, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के कण फोकस होकर के द्रुत गति से भागते हैं, तभी जाकर के चित्र, वीडियो आदि कहीं ना कहीं संप्रेषित होते हैं। The broadcast cannot happen if the electrons they spread into the sky just like that, they scatter around. No. ठीक उसी प्रकार जब मैं शांत होकर, मौन होकर अपने भीतर उतरता हूं, कहने को मैं मूर्ख बनने, हाँ तथाकथित नहीं, वास्तविक मूर्ख बनने की चेष्टा करता हूं। मैं बार बार कहता हूं, समझदार होकर के जीवन जीते बहुत वर्ष हो गए, कुछ दिन मूर्ख बन के भी जी के देखते हैं नहीं यार। और मूर्खता क्या है? उपासना। उपासना के लिए कोई आवश्यकता, यू डोंट नीड अ टीचर, यू डोंट नीड अ गुरु, यू डोंट नीड एनीथिंग। 2 फुट बाई 3 फुट का एक कोना चाहिए जहां तुम्हें कोई छेड़े नहीं। मोबाइल फोन नाम के इस एक्सटेंडेड ऑर्गन को भी उस समय काट के फेंकना होगा। मोबाइल फोन इज एन एक्सटेंडेड ऑर्गन, इट्स एन एक्सटेंशन टू द ह्यूमन एनाटॉमी। ये वो अंग है जो मां के पेट से नहीं आता है। टेक्नोलॉजी का पता नहीं कल को मां के पेट से बच्चा मोबाइल के साथ जन्म ले ले, यू नेवर नो अबाउट इट। काट करके कुछ देर रखना है और अपने साथ कुछ क्षणों के लिए एकांत में बैठना है। एक्सपीरियंस योरसेल्फ, बी विद योरसेल्फ। कुछ दिन मूर्खता करके देखो, धीरे धीरे उस मौन में धरती खाली नहीं होती, फसल बोई नहीं जाती। फसल बोने से पहले धरती खाली कर दे। यू कांट से कि मैं अब जंगल में ही बीज बोऊंगा, खरपतवार के बीच बीज बोऊंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बीज तभी बोया जाता है जब खरपतवार हटाई जाती है, ग्राउंड एब्सोल्युटली फ्लैट किया जाता है, प्लेन। मौन में जाना भी वही है। फिर मौन में बीज अंकुरित होते हैं। जो नहीं पता हमें वो जान लेना चाहिए। जो विज्ञान भौतिक स्तर पर कार्य करता है, आध्यात्मिक स्तर पर भी करता है। बीज को धरती में डालते ही बहुत सारी शक्तियां बाहर से सक्रिय होकर उस पर प्रभाव डालती हैं। अब तो विज्ञान ने जान लिया, खाद की गर्मी अपना, मिट्टी की उर्वरता अपना, पानी अपना, आकाश का दबाव अपना, ये सारे मिलकर के सूक्ष्म प्रभावों से बीज के ऊपर की कवच, जो उसके ऊपर का कवच है, बीज के ऊपर का जो ढक्कन है, द शेल आउटसाइड, उसे प्रभावित करके तोड़ते हैं, धीरे धीरे तोड़ते हैं, अपने अपने प्रभाव से तोड़ते हैं। टूटते ही नई कोपल फूटती है। और यही कार्य मौन का होता है। उपासना में जो व्यक्ति मौन को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति गहरे मनन को प्राप्त होता है, उसके भीतर के इस कवच को कि मैं इतना ही हूं जितना शीशे में दिखता हूं, मैं उतना ही हूं जितना मेरा परिचय है, मैं उतना ही हूं जैसे करके दिखता हूं, वो कवच धीरे धीरे टूटता है प्रभावों से। बट यू हैव टू अफोर्ड सम टाइम टू दैट। बीज एक पल में अंकुरित नहीं होता, इट टेक्स इट्स ओन रिक्विजिट टाइम। उसी प्रकार उपासना में भी अपने आप को उतना समय देना होता है। वी हैव टू अलाउ ऑल दोस फोर्सेस दैट रियली एस्पायर टू डेवलप अस, उन्हें अवसर दें कि वो हमारे भीतर काम कर सके। हम एक दिन में ही चांद पर पहुंचना चाहते हैं, एक दिन में पहुंचा नहीं जाता, और हम चांद पर पहुंचने के विचार को त्याग देते हैं कि बेकार की बात है। अनेकों दिनों की उपासना पक करके भीतर कुछ परिवर्तन लाती है, एक अनुभव को जन्म देती है। साधक इसी तथ्य को लेकर के बैठता है। भजन का आनंद तो अभी आया, अभी गया,
क्योंकि भजन भी कहीं ना कहीं आरंभिक स्तर पर मन का ही विषय है, लेकिन उपासना मन का विषय नहीं है। यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड योर थॉट्स, बियॉन्ड योर इमोशंस, बियॉन्ड योर परसेप्शंस, बियॉन्ड ऑल एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस। यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट इनसाइड, डीप इनसाइड। कोई है, आवाज देते हो, पहले कोई आवाज नहीं आती है। क्यों? बाहर की आवाजों का इतना शोर है, क्योंकि एक वैसा पशु है जो शोर में जीना सीखा है। तो कुछ नहीं, नहीं कोई नहीं है यहां, कुछ नहीं है, चलो 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 चलो। लेकिन जो टिक जाता है वो धीरे धीरे भीतर से एक ध्वनि को सुनता है, नाना प्रकार की प्रेरणाओं को सुनता है। एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग इट नेवर अपीयर्ड टू मी बिफोर, इट नेवर डॉन्ड टू मी बिफोर। पहले तो कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया था, ये कहां से आया? यू आर नॉट एबल टू सी, you are not able to see it traveling, but it happens, it percolates into your existence। रिस करके तुम्हें विचार आता है। ये उपासना है। योगी बनने का निर्माण उपासना से ही होगा, जनक बनने का निर्माण उपासना से। जो व्यक्ति प्रतिदिन 15 मिनट की उपासना पर उतर गया, वो आने वाले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा साधक बनने की तैयारी है, बहुत बड़ा साधक बनने की तैयारी। इतना बड़ा साधक जिसकी कहना जिसकी सीमा, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? बैठना होगा, उपासना के लिए टिकना होगा, अपने आप को बांधना होगा। मनुष्य अगर अपने आप के साथ ये नियम नहीं बांध सकता कि मैं टिक करके बैठूं, अपने आप को बांधूं, उपासना को नियमितता के साथ नहीं अपनाएगा, तब तक अध्यात्म मार्ग पर वो अपने विषय में कुछ नहीं जान पाएगा। उतना ही जानेगा जितना उड़ते हुए विचार, उड़ती हुई भावनाएं, उड़ते हुए विवाद तुम्हें ढो करके ले जाएंगे। We will be driven by trends, we will not be trend setters। The idea is if you want to be a trend setter, you must immerse inside। भीतर डूबना। 15 मिनट से ज्यादा की आवश्यकता नहीं। 15 मिनट का मौन जिसे मिल गया उसके लिए पर्याप्त है। The time does not matter, it can be even at the 12 o'clock in the night, the last activity from before the sleep, any time। जूते पहनकर, जुराबे पहनकर भी उपासना की जा सकती है। उपासना पर कोई बंधन नहीं है, जिस हाल में भी हो व्यक्ति उपासना कर सकता है। पूजा के नियम हो सकते हैं, बंधन हो सकते हैं, लेकिन योगी भाव में जाने के लिए कोई बंधन नहीं है। क्योंकि ये एफर्मेशन जो शंकराचार्य की है, एक बार पुनः घर जाकर के पढ़िएगा, क्या ये बंधनों से निकल के आ सकती है? वहां बंधन ही नहीं, ना मैं धर्म हूं, ना मैं कर्म हूं, ना मैं पंचभूत हूं, ना जाति, ना भेद, मैं कुछ नहीं हूं। ये कौन बोल सकता है? अगर मैं आध्यात्मिक रूप से कहूं, मैंने पिछली बार करनाल में कहा था, ये कोई दबंग ही कह सकता है। और अध्यात्म में दबंग ही आगे बढ़ते हैं, तथा कथित नहीं बढ़ सकते। इधर उधर से भीरू मानसिकता के लोग नहीं बढ़ सकते। इस देवी और उस देवता के भय से त्रस्त लोग नहीं बढ़ सकते। यहां दबंगों का क्षेत्र है, जहां देवी देवताओं को भी अपने अनुरूप भी एस्टैब्लिश नॉर्म्स फॉर देम। यह अध्यात्म है, और इसके लिए बाहरी किसी साधन की आवश्यकता नहीं। We might need indicators that are external, लेकिन भीतर की यात्रा स्वयं पूरी करनी पड़ती है। उपासना में 2 फुट बाई 3 फुट का एक कोना, एक बार व्यक्ति उपासना में जुड़ जाता है तो पूरी कायनात उसको प्रशिक्षित करने के लिए अनेकों प्रकार से उपस्थित होती है। प्रेरणाएं, विचारणाएं, भावनाएं, आसपास के स्रोत उसकी सहायता करते हैं, लेकिन व्यक्ति पहले उसके लिए जिज्ञासा उदय तो करे। और जो व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ता है, वो कभी विवादास्पद प्रगति नहीं प्राप्त करता, संपूर्ण समृद्धि प्राप्त करता है। धीरे धीरे समत्व से होता हुआ, आत्मसंतोष से होता हुआ। कहा जाता है कि अध्यात्म पर बढ़ते हुए व्यक्ति का स्केल क्या है, क्या पहचान है? तुष्टि, तृप्ति, शांति। निठल्ला नहीं, वो पूरा कर्मठ होगा। विवेकानंद निठल्ले नहीं थे,
शंकराचार्य निठल्ले नहीं थे, छोटी सी उम्र में पूरे भारत को बदल दिया, इस पूरे राष्ट्र को 4 खूंटों में धर्म के बांध दिया उन्होंने, संन्यास के आश्रम को व्यवस्था दे दी उन्होंने। Was he an idle sitter? No, निष्क्रिय नहीं, निठल्ला नहीं है, संपूर्ण सक्रिय, लेकिन उद्देश्यपूर्ण सक्रियता, शांतिपूर्ण सक्रियता, हार्मोनियस ग्रोथ, यही उपासना का परिणाम है। और उपासना के परिणामों को आगे बढ़ाते हुए अगली बार का हमारा विषय है द डीप कॉन्सेप्ट्स। नाम से परिचय मत लेना दोस्त, क्योंकि नामों से परिचय बहुत थोड़े मिलते हैं और बहुत मोटी मोटी धारणाएं कभी किसी का कल्याण नहीं करती। कल्याण माने प्रोग्रेस ऑफ द सोल, कल्याण माने प्रोग्रेस ऑफ द सोल। जब कोई कहे कल्याण हो, he intends to shower bliss on you, कि तेरी जीवात्मा की प्रगति हो। You can perceive higher consciousness, higher facts. You can assimilate and absorb more people, more facts, more ideas. ये कल्याण होता है। तो मित्रों, ये भाव तभी संभव है जब उपासना के कुछ तथ्य हम समझना शुरू करें। 15 मिनट इस भागते हुए भूत को बिठाना सहज नहीं है। 2 गहरे तथ्य हैं जिन्हें समझना होगा, सरसरी तौर पर नहीं, गहन उतर करके। अगली बार का विषय है द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ स्वाध्याय एंड सत्संग। इनका अभिप्राय बिल्कुल भिन्न है, बड़ा गहरा है। स्वाध्याय और सत्संग का मतलब 70 वर्ष 75 वर्ष के बाद वाला अध्याय नहीं, जहां आंखें न चलती हो, जिह्वा थुलथुलाती हो, कानों को सुनाई न देता हो। ये उस स्वाध्याय सत्संग की चर्चा नहीं है, ये उस स्वाध्याय और सत्संग की चर्चा है जिसका पाठ बहुत पहले स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। What are the deep concepts of स्वाध्याय and सत्संग? In the light of development of the individuality, not personality. मैं बार-बार कहूँ, पर्सनैलिटी छोटा शब्द है। पर्सनैलिटी माने पर्सोना, पर्सोना माने मुखौटा। आज कुछ तो कभी कुछ, अभी कुछ तो तभी कुछ। इंडिविजुअलिटी माने अस्तित्व। भारतीय अध्यात्म इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट की बात करता है, पर्सनैलिटी की नहीं करता। पाश्चात्य पर्सनैलिटी की बात करता है। तो इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट में उपासना के विषय में स्वाध्याय और सत्संग के डीप कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ये 29 अप्रैल को प्रातः 7:30 बजे की साधना के बाद पुनः इन विषयों को लेंगे। एक बार फिर से लेट अस ऑब्जर्व द एफर्मेशन ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य। अपने हाथों में एक बार ले लें, जिनके पास ना हो वो स्क्रीन से भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं संस्कृत बोलता हूँ, आप हिंदी भी साथ साथ स्वयं पढ़ते चले चलिए। मनोबुद्ध्यंकारं चित्तानिनाह शोभजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणि पादं न कुचोपस्थपायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गत नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं
चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ओम शांति।